नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं। और इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं बीएल वर्मा। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, और यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं बीएल वर्मा। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर। अध्यक्ष के तौर पर बीएल वर्मा के नाम की चर्चा जोरों शोरों से चल रही है, और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंचे हैं बीएल वर्मा। उनके नाम की चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बीएल वर्मा के नाम पर चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। फिलहाल खबर यही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने बीएल वर्मा पहुंचे हैं दिल्ली से। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होगी। और फिलहाल खबर यही है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो अध्यक्ष के तौर पर बीएल वर्मा के नाम पर चर्चा जोरों शोरों से है, उन्हीं का नाम ये सामने आया। और फिलहाल खबर यही है कि जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होगी। और फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए बीएल वर्मा पहुंचे हैं। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं बीएल वर्मा, और उनके नाम को लेकर चर्चाएं जोरों शोरों से चल रही थी। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं बीएल वर्मा। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, और अध्यक्ष के तौर पर बीएल वर्मा के नाम की चर्चा। और फिलहाल जो खबर है, जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंचे हैं बीएल वर्मा। और वहीं आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव की धूम अब लखनऊ में देखने को मिली है। सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा, लोक भवन जैसे भवनों को तिरंगे से सजाया गया है, और इसी जगह पर 15 अगस्त को विधानसभा के सामने झंडारोहण भी यह कार्यक्रम किया जाएगा। और 75 टोलियां कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी, और इसमें स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं और एनजीओ के छात्र भी इसमें शामिल होंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर लखनऊ में तैयारियां तेज हो गई हैं। ये विधानसभा है जहां पर आप देखेंगे कि पूरी विधानसभा को तिरंगे में तब्दील किया गया है। पूरे विधानसभा पे तिरंगे के झंडे से उसको फहराया गया है। वहां पर उसको सजावट में सिर्फ तिरंगे का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे इधर एक मंच सज गया है, जहां पर आज शाम को यहां पर फसाड लाइटिंग का पहला कार्यक्रम रखा गया है। आज से अमृत महोत्सव की शुरुआत हो रही है, और खास बात है कि यहां पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर के अलावा जो सत्ता के लोग हैं, जो मंत्री हैं, वो आज शामिल होंगे इस आयोजन में। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक मंच के अलावा एक टेंट का व्यवस्था की गई है। बारिश के चलते इसे पूरा बनाया जा रहा है, वाटर प्रूफ बनाया जा रहा है, ताकि यहाँ पर जो जनता आएगी उसके बैठने का इंतजाम किया गया है। और ये इंतजाम 15 तारीख के लिए है, जब 15 अगस्त को सुबह यहाँ पर झंडा फहराया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 75 ऐसी टोलियाँ हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज के हों या फिर किसी एनजीओ के थ्रू हो। 75 टोलियाँ इसी सड़क पर अपने प्रस्तुति देंगे। और ख़ास बात है कि हजरतगंज में अलग अलग पूरे लखनऊ में एलईडी लगाई जाएंगी, और 15 अगस्त को जब राष्ट्रगान होगा तो उस दौरान पूरा लखनऊ थम जाएगा। एलईडीज पर जगह जगह उस राष्ट्रगान का जो है प्रस्तुतिकरण होगा, और उस खास बात होगा कि जो भी शहर का निवासी है वो उस राष्ट्रगान से जुड़ेगा और वहीं पर रुक जाएगा। तो खास तौर पर लखनऊ के जो विभाग हैं, चाहे वो लखनऊ विकास प्राधिकरण हो या फिर इसके अलावा नगर निगम हो या जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, और सबने मिलकर एक बड़ी तैयारी कर रखी है। गंज में, हजरतगंज में 2 दिन करीब कार्निवाल भी रखा गया है, और इसके अलावा जो आतिशबाजी का कार्यक्रम है 2 जगहों से वो होगा। और बुजुर्गों के लिए, जो 75 साल से उम्र के बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। अलग अलग जो श्रेणियों में जिन्होंने काम किए हैं, अलग अलग जगहों पे उत्कृष्ट काम किए हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। और स्कूल कॉलेज में पेंटिंग की जो कंपटीशन है वो कराया जाएगा। और इसके अलावा मैराथन का भी इंतजाम किया गया है। यहाँ पर 10 नंबर से एक मैराथन दौड़ भी की जाएगी। पुलिस की तरफ से भी कल्चरल प्रोग्राम्स कराए जाएंगे। तो कई व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी। और खास बात है कि अमृत महोत्सव का जो 7 दिन का ये एक तरीके से कह सकते हैं त्यौहार बनाया जाएगा, जिससे पूरा देश जुड़ने वाला है, उसको लेकर लखनऊ में बड़ी तैयारियां की गई हैं। और पूरा लखनऊ एक रोशनी में तब्दील रहेगा, तिरंगा रोशनी में। जो बाजार हैं उनमें अभी लाइटिंग व्यवस्था शुरू हो चुकी है, और अब आपको देखने को मिलेगा कि लखनऊ एक बदला हुआ लखनऊ नजर आएगा। हर एक आदमी देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आएगा। और यहाँ पर जिस तरह से आप गीत भी सुन रहे हैं, देशभक्ति के गीत अब बजने लगे हैं,
और जो आज 11 तारीख होने की वजह से अब इस अमृत महोत्सव की शुरुआत हो रही है। तो फिलहाल एक बड़े जो आयोजन है उसकी तैयारी हो चुकी है और लखनऊ खासकर उस रंग में डूबा नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ कपिल किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। और वहीं केंद्रीय मंत्री और मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल ने जनता दरबार कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना है। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय मंत्री ने जनपद के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण भी किया। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल ने देशवासियों को बधाई देते हुए कहा है कि रक्षाबंधन भाई बहन के असीम प्रेम और अटूट विश्वास का प्रतीक है। यह पर्व सभी के जीवन में प्रेम और खुशियां लाए। इस वर्ष भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। ये हम सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही खास मौका है। हमने बहुत कुर्बानियों के बाद आज़ादी को प्राप्त किया और आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे शान और हमारे गौरव का प्रतीक है। आज़ादी के इस अमृत काल में, इस अमृत वर्ष में इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि देश के 135 करोड़ भारतीय इस वर्ष 15 अगस्त पर और 13 से 15 अगस्त के बीच में तिरंगे को अपने गौरव का प्रतीक मानते हुए सभी कार्यालयों पर, आवासों पर, सरकारी प्रतिष्ठानों पर इसको फहराने का काम करें। और इसी क्रम में हम सभी कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और जिन स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की कुर्बानियों के कारण हमें आज़ादी प्राप्त हुई है, आज इस शहीद उपवन में आकर हमने उन सभी को नमन किया है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं लखनऊ का, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। विरासत के प्रति हम सब का क्या भाव होना चाहिए, आजादी का अमृत महोत्सव हम सबको इस बात का एहसास करा रहा है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में पूरा देश आज आजादी का अमृत महोत्सव पूरे भव्यता के साथ, पूरे उत्साह और उमंग के साथ आयोजित कर रहा है। इस क्रम में प्रभात फेरी हो, तिरंगा यात्रा हो या 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा के कार्यक्रम को पहुंचाने का कार्यक्रम और हर घर पर तिरंगा, भारत के आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को लगाने का कार्यक्रम, ये केवल एक सरकारी आयोजन नहीं बल्कि आम जन की सहभागिता से राष्ट्र उत्सव का एक कार्यक्रम बने, जहां आजादी का अमृत महोत्सव का यह पर्व हम सबको देश की आजादी के लिए बलिदान होने वाले ज्ञात और अज्ञात उन सभी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति श्रद्धा और नमन का एक अवसर हम सबको प्रदान कर रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जी ने जो आगामी 25 वर्षों का एक अमृत काल पूरे देश के लिए तय किया है कि जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, उस समय हमें कैसा भारत चाहिए, उस समय का भारत हमारी परिकल्पना का कैसा होना चाहिए, ये हम सब की सामूहिक ताकत का परिणाम होगा। हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने लग जाएगा तो उसके उसी प्रकार के सार्थक परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। और याद रखना कि अतीत को विस्मृत करके कोई भी अपना भविष्य नहीं बना सकता। अपने अतीत की गौरवशाली क्षणों को स्मरण करते हुए, से प्रेरणा लेते हुए, गलतियों का परिमार्जन करते हुए आगे बढ़ने के लिए आज हम उत्तर प्रदेश के इस ऐतिहासिक विधान भवन के सामने एकत्र हुए हैं। यह विधान भवन
उत्तर प्रदेश की विधायिका का स्तंभ है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के प्रतिनिधि इसी भवन में आकर के उत्तर प्रदेश के विकास की कार्य योजना पर चर्चा करते हैं, मंथन करते हैं, और उससे जो अमृत निकलता है वो अमृत उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक नई प्रेरणा और प्रकाश के रूप में आगे बढ़ाने के लिए हम सबके सामने एक नई कार्य योजना हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। और आज हम विधान भवन के सामने एक डायनेमिक फसाड लाइटिंग के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। कितना अच्छा संजोग है कि विधान भवन निर्माण की कार्रवाई जब प्रारंभ हुई थी तो वह 1922 की तिथि थी। आज हम 2022 में यहां एकत्र हैं। इसी विधान भवन में विधान परिषद का पहले गठन होता है, फिर जहां विधानसभा वर्तमान में संचालित हो रही है वह पहले विधान परिषद के रूप में, फिर 1937 में विधानसभा वहां पर संचालित विधिवत प्रारंभ हुई। और आज देश ही नहीं दुनिया के किसी भी राज्य की सबसे बड़ी विधानसभा के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा है। यह वर्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के 1,10,000 गांवों में निवास करने वाले, 700 से अधिक नगर निकायों में निवास करने वाली 25 करोड़ जनता के भाग्य के लिए हमें कुछ कर गुजरने और उसकी कार्य योजना को बनाने का अवसर इसी पवित्र स्थल पर, इस विधान भवन के अंदर ही हमें उस प्रकार की कार्य योजना को बनाने का अवसर प्राप्त होता है, उस प्रकार की नीतियों को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त होता है। और इस विधान भवन की इस कार्य योजना को इस वर्ष ई विधान के साथ भी जोड़ने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। विधान भवन के इस कार्यक्रम में इस बार ई विधान को आगे बढ़ाने के लिए लोकसभा के माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी स्वयं पधारे थे और आजादी के अमृत महोत्सव ज्वाइंट सेशन को संबोधित करने के लिए भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद के सभी माननीय सदस्यों को प्राप्त हुआ था। और आज हमारा यह सौभाग्य है कि आज रक्षाबंधन का दिन भी है, अपनी विरासत की स्मृतियों को आगे बढ़ाने का एक पावन आयोजन भी है। और आज हम उत्तर प्रदेश विधायिका के इस पवित्र स्थल को डायनेमिक फसाड लाइटिंग के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। हम सब जान रहे हैं कि प्रतिदिन यानी आज से लेकर के 17 अगस्त तक सायंकाल 7 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच 10-10 मिनट के अंतराल में यहां पर हम लोग वंदे मातरम के गायन के साथ एक बेहतरीन फसाड लाइटिंग के कार्यक्रम को, लाइट एंड साउंड का एक बेहतरीन कार्यक्रम भी यहां पर देखने का अवसर लखनऊ वासियों को, प्रदेश वासियों को और लखनऊ आने वाले लोगों को प्राप्त होगा। ये एक शुरुआत की गई है। इसके बाद हम लोग भवन में इसी प्रकार की डायनेमिक फसाड लाइटिंग के साथ जुड़ेंगे। सचिवालय से जुड़े हुए जितने भी हमारे ऐसे स्थल होंगे उनको जोड़ेंगे। प्रदेश भर के जितने भी ऐसे महत्वपूर्ण स्थल होंगे जिन्होंने देश की आजादी में एक नई प्रेरणा दी, शहीद स्मारक होंगे, उन सब पर भी इस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ हमें आगे जोड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यही विधान भवन है। 1937 में जब विधानसभा की कार्रवाई इस विधान भवन से जब विधिवत प्रारंभ हुई थी, उस समय के कोई भी ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थे जिन्होंने इस विधान भवन में आकर के उत्तर प्रदेश की आजादी की उस अगुवाई को नेतृत्व देने का कार्य न किया हो। यही भवन है जिसने देश की आजादी के लिए उस समय देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जज्बे को आगे बढ़ाने का कार्य किया था, उन्हें एक मंच भी प्रदान किया था। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई देता हूं। आप सबको देश की आजादी के अमृत महोत्सव के लिए अभी से अग्रिम बधाई देता हूं। और आजादी का अमृत महोत्सव इस बार पूरी भव्यता के साथ इसी स्थल पर हम लोग 15 अगस्त को यहीं पर आयोजित करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से इस डायनेमिक फसाड लाइटिंग कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। कुछ ही देर में प्रारंभ होने जा रहा है, आप सब इसका आनंद लेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन फसाड
तो आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे थे लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया और आपको बता दें कि विधानसभा को 100 साल पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी विधानसभा है। तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।